चलिए देखिए प्लीज, आपको क्या करना है, विल बी की जगह मे बी, माइट बी, मस्ट बी और वुड बी, ये सारे लगा देना भाई। एंड देन ऑब्जेक्ट 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 एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। होगा, मैंने कहा वह 2 दिन बाद इंदौर में होगा, ही विल बी इन इंदौर आफ्टर 2 days। शायद वह अभी घर पर होगा, ही मे बी एट द होम। शायद ही वह अभी घर पर होगा, ही माइट बी एट द होम। निश्चित ही वो अभी घर पर होगा, ही मस्ट बी एट द होम। और वह घर पर होता, ही वुड बी एट द होम। वो अपनी फैमिली के साथ होता, ही वुड बी विद हिज फैमिली। वह अपने दोस्तों के साथ होता, ही वुड बी विद हिज फ्रेंड्स। तो ये इस तरीके से आपका चलता है। नाउ यू कैन सी विल बी की जगह हमने मे बी, माइट बी, मस्ट बी और वुड बी का उपयोग किया है। एंड आई डोंट थिंक इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। तो शायद होगा, ठीक है, शायद होगा। मैंने कहा शायद वो घर पर होगा, अभी उसको कॉल मत करो, शायद वो अभी घर पर होगा। डोंट कॉल हिम, ही मे बी एट द होम नाउ। तो किसी ने बोला शायद ही वो अभी घर पर होगा, अभी तो रात के 8 बजे हैं, वो निश्चित ही अभी मार्केट में होगा। ही माइट बी एट द होम नाउ, नाउ द टाइम इज 8 o'clock। निश्चित ही वो मार्केट में होगा, ही मस्ट बी इन द मार्केट नाउ, ही मस्ट बी इन द मार्केट नाउ। और वह मार्केट में होता अगर वो मार्केट जाता तो, ओके, इफ ही वेंट टू मार्केट ही वुड बी इन द मार्केट नाउ, बट नाउ ही डिड नॉट गो टू मार्केट, लेकिन वो मार्केट गए ही नहीं। इफ ही वेंट टू मार्केट ही वुड बी इन द मार्केट, अगर वो मार्केट जाता तो मार्केट में होता ना भैया, है ना। सो दैट इज होता। अगर तुम पढ़ाई करते तो तुम आज एक सफल जॉब होल्डर होते। इफ यू स्टडीड यू वुड बी अ सक्सेसफुल जॉब होल्डर। अगर तुम पढ़ाई करते तो तुम इंदौर में होते। इफ यू स्टडीड यू वुड बी इन इंदौर। तो इस तरीके से होते। अब विल हैव के बदले आपको यूज करना है मे हैव, माइट हैव, वुड हैव, और एक है आपका, सॉरी एक काम करो ये लिख लो आप, मस्ट हैव, और द नेक्स्ट वी हैव इज वुड हैव। ठीक है, यहां पर है ऑब्जेक्ट 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 और ऑब्जेक्ट। नाउ मैंने कहा कल आपके पास समय होगा, यू मे हैव टाइम टुमारो। शायद आपके पास समय होगा, शायद आपके पास समय होगा, तो यू मे हैव टाइम। शायद ही आपके पास समय होगा, शायद ही आपके पास समय होगा, यू माइट हैव टाइम। निश्चित ही आपके पास टाइम होगा, यू मस्ट हैव टाइम। और आपके पास टाइम होता, यू वुड हैव टाइम। आपके पास नॉलेज होता, यू वुड हैव नॉलेज। आपके पास स्किल्स होती, यू वुड हैव स्किल्स। ठीक है, निश्चित ही आपके पास सब कुछ होगा लेकिन आप बताना नहीं चाहते, यू मस्ट हैव एवरीथिंग बट यू डोंट वांट टू शो ऑफ। निश्चित ही उसके पास पैसे होंगे लेकिन वो खर्च नहीं करना चाहता, ही मस्ट हैव मनी। आई एम श्योर ही मस्ट हैव मनी बट ही डजंट वांट टू स्पेंड बिकॉज ही इज अ माइजर टाइप ऑफ बॉय। वो थोड़ा कंजूस प्रकार का बच्चा है ना। शायद ही उसके पास पैसे होंगे, ही माइट हैव मनी। शायद होंगे उसके पास पैसे, ही मे हैव मनी। ज़्यादा पॉसिबिलिटी में है, कम पॉसिबिलिटी माइट हैव, श्योरिटी मस्ट हैव। और अगर आप उसको कुछ देते तो उसके पास पैसे होते ना। इफ़ यू गेव हिम समथिंग, इफ़ यू गेव हिम सम मनी देन ही वुड हैव सम मनी। तो उसके पास कुछ पैसे होते हैं ना भाई। सो दिस इज एक्चुअली वुड हैव। अब आप मुझे बताएं कि मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव और वुड हैव, ठीक है, किस तरीके से आपका यूज हो रहा है। तो मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव और वुड हैव, ये 4 सिचुएशन है आपकी। चारों के अपने अलग अलग कंडीशन है, चारों के अपने अपने अलग अलग मायने हैं और कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। सो आई रिकमेंड कि आप इन चारों को समझ के चलें, इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें। आओ मैं आपसे अब रैंडम सेंटेंस पूछता हूँ, इट्स अप टू मी, मैं कुछ भी पूछ लूँ। उसके पास पैसे होते तो वह आपको देता। देखो कितना प्यारा सेंटेंस है, चलो बताओ। यदि उसके पास पैसे होते तो वो आपको देता। इफ ही हैड मनी, क्या बोलेंगे? इफ ही हैड मनी ही वुड lend you some money.
ही वुड लैंड यू सम मनी, ठीक है, वो आपको कुछ पैसे लैंड करता, लैंड करना उधार देना, ठीक है। इफ ही हैड मनी ही वुड लैंड यू सम मनी, या ही वुड गिव यू सम मनी, लैंड नहीं लिखना चाहते हो गिव लिख दो, है। यदि मेरे पास समय होता तो मैं वहां जाता, लेकिन मेरे पास तो समय नहीं था। इफ आई हैड टाइम, मैं वहां जाता, आई वुड गो। अब अगर आपको वुड हैव यूज करना है तो कैसे करना है देखो। यदि वह पढ़ाई करता तो उसके पास पैसे होते हैं। इफ ही स्टडीड, उसके पास पैसे होते हैं। ही वुड हैव मनी। अगर वह किताबें पढ़ता तो उसके पास नॉलेज होता ना भाई। इफ ही रीड बुक्स ही वुड हैव नॉलेज। उसके पास नॉलेज होता, उसके पास नॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि उसने किताब ही नहीं पढ़ी। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनने चाहिए, है ना। और मैं आपसे रैंडम सेंटेंस पूछता हूं। निश्चित ही आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, बनाओ इसकी इंग्लिश। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, मैं क्या कहना चाहता हूं, वॉट आई वॉन्ट टू से, वॉट आई वॉन्ट टू से। शायद ही वह अभी कुछ कर रहा होगा, आप उसे कॉल कर सकते हो। शायद ही वह अभी कुछ कर रहा होगा, शायद ही है, कम पॉसिबिलिटी है। माइट बी डूइंग समथिंग नाउ, ही माइट बी डूइंग समथिंग नाउ। आप उसे कॉल कर सकते हो, यू कैन कॉल हिम। आप उसे कॉल अभी कर सकते हो, यू कैन कॉल हिम नाउ। निश्चित ही उसके पापा ऑफिस चले गए होंगे, तभी तो घर पर टीवी देख रहा है वो। निश्चित ही उसके फादर ऑफिस चले गए होंगे, हिज फादर मस्ट हैव गॉन टू ऑफिस, दैट्स व्हाई वो टीवी देख रहा है, दैट्स व्हाई ही इज वॉचिंग टीवी, ही इज वॉचिंग टीवी। आप देख सकते हैं, हिज फादर मस्ट हैव गॉन टू ऑफिस, दैट्स व्हाई ही इज वॉचिंग टीवी। निश्चित ही उसके फादर जो है वो ऑफिस चले गए होंगे, दैट्स व्हाई ही इज वॉचिंग टीवी, इसीलिए वो टीवी देख रहा है। नेक्स्ट, निश्चित ही आप कुछ कर रहे होंगे, इसलिए आप मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या इसलिए आप मेरे मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हो। क्या कहेंगे? निश्चित ही आप कुछ कर रहे होंगे, यू मस्ट बी डूइंग समथिंग, यू मस्ट बी डूइंग समथिंग। दैट्स वाई, यहाँ कॉमा नहीं लगाना, दैट्स वाई यू आर नॉट रिप्लाइंग टू मी, दैट्स वाई यू आर नॉट रिप्लाइंग टू मी, इसलिए तुम मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हो। शायद उसके पास पैसे होंगे, ही मे हैव मनी, इसीलिए तो पैसे खर्च कर रहा है वो। शायद उसके पास पैसे होंगे तभी तो पैसे खर्च कर रहा है वो। बोलो, ही मे हैव मनी, दैट्स वाई ही इज स्पेंडिंग मनी, इसलिए वो पैसे क्या कर रहा है? स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है। ही मे हैव मनी, शायद उसके पास पैसे होंगे, दैट्स वाई ही इज स्पेंडिंग मनी, इसलिए वो पैसे खर्च कर रहा है। शायद ही उसके पास पैसे होंगे, बोलो, ही माइट हैव मनी, शायद ही उसके पास पैसे होंगे तो क्या बोलोगे? ही माइट हैव मनी, इसलिए पैसे खर्च नहीं कर रहा है, दैट्स वाई ही इज नॉट स्पेंडिंग मनी। निश्चित ही उसके पास पैसे होंगे, वो झूठ बोल रहा है। ही मस्ट हैव मनी, ही इज लाइंग, ही मस्ट हैव मनी, ही इज लाइंग। शायद वो अभी अपने दोस्तों के साथ होगा, उसे कॉल मत करो, डोंट कॉल हिम। वो अभी अपने दोस्तों के साथ होगा, पॉसिबिलिटी है, ही मे बी, ठीक है ना। क्या लिखोगे? ही मे बी विथ हिज फ्रेंड्स। निश्चित ही वो अभी घर पर होगा, दोस्तों के साथ तो नहीं होगा। ही मस्ट बी एट द होम नाउ, ही मे नॉट बी विथ हिज फ्रेंड्स, ही मस्ट बी एट हिज होम। निश्चित ही वो अपने घर पर होगा अभी, क्योंकि अभी रात के 8 बज रहे हैं, उसके फादर उसको अलाउ नहीं करते रात में 8 के बाद। एंड नाउ द टाइम इज 8 o'clock एंड हिज फादर डज नॉट अलाउ हिम आफ्टर 8 o'clock, सो आई थिंक ही मस्ट बी एट द होम नाउ। निश्चित ही वो अभी घर पर होगा।
सो स्टूडेंट्स, दिस इज द वे टू रिप्लाई द थिंग्स, यू नो, ये तरीका है, ये पैटर्न है रिप्लाई करने का.